एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैंने एक व्लॉग जस्ट ख़त्म किया है। मैंने सोचा चलो दूसरा व्लॉग शुरू करते हैं। पैकिंग भी करनी है मुझे, तो मैंने चलो व्लॉग शुरू कर देते हैं। जा रही हूँ मैं मायके। सबको पता ही होगा मेरे भाई लोगों का शोरूम ओपन हो रखा है, तो उसका इनॉग्रेशन है, तो रामायण वगैरह होगी वहाँ पर, उद्घाटन होगा। तो अखंड रामायण कल 23 है या 22 है। अखंड रामायण कल से स्थापना होगी, मतलब कल स्टार्ट होगी और परसों 24 घंटे की होती है वो। परसों समापन होगा, परसों पूरे शंकर जी का अभिषेक वगैरह होगा, कन्या भोजन वगैरह, और परसों ही पूरा जो बोलते हैं उद्घाटन वाला जो काम है वो होगा। ठीक है, तो पैकिंग करना है। मेरे कुछ कुर्ते थे जो कि मैंने स्टिच होने के लिए दिए थे। ये वाला जो कुर्ता है ना, फैब्रिक से बना हुआ है, और ये पता है सौरभ की फ्रेंड है। जब मैं अभी मई की छुट्टियों में, बच्चों की छुट्टी में जब मैं चंदिया गई हुई थी, तब वो आई थी, तो तब वो मेरे लिए लेकर के आई थी। वैसे मैं वो ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, वो आ चुकी हैं 1-1.5 साल पहले। मेघा नाम है उनका। तो बहुत प्यारा कुर्ता सेट है ये, इसके साथ पजामी, मतलब पैंट भी मैंने स्टिच करवाया, दुपट्टा भी है। तो मैं सोच रही हूँ इस वाले कुर्ता सेट को ले जाती हूँ, जैसे पूजा वूजा के बाद पहनने के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा फेस्टिव लुक भी है इसमें, और वर्क वगैरह भी है। ये वाला कुर्ता जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था मिंत्रा से, तो ये भी थोड़ा सा मुझे लूज़ हो रहा था, तो इसको ही मैंने ऑर्डर होने के लिए दिया था। तो ये भी पतला हो गया है। और ये वाला कुर्ता मैं अभी चंदिया से लेकर के आई थी मई में ही, इसको ही मैंने ऑर्डर करा दिया है। थोड़ा क्या ना, फिटिंग के कपड़े पहन लो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट फिट तो मैं नहीं पहनती, थोड़ा सा लूज ही रहता है, बट थोड़ा अगर वो सही एक से रहते हैं तो फिर वो पहनने में भी अच्छे लगते हैं, और दिखते भी अच्छे हैं, और अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आता है ना। ये जल्दी से लग जाते हैं पैकिंग में, फिर मिलती मैं आपको थोड़ा रुक के। सो गाइज़, एक्चुअली हुआ क्या था, अभी मैं बनारस गई हुई थी ना, तो वहाँ पर मैंने ना सूट्स वहाँ से आकर के वॉश करा लिए थे, प्रेस नहीं किए थे, तो वही उनको आयरन करना पड़ रहा है। और वैसे ही मेरी आदत क्या है ना, मैं कुर्ता को हमेशा ही मतलब पहले से प्रेस करके नहीं रखती हूँ। जब मुझे पहनना होता है, पता नहीं वो हॉस्टल टाइम से ही आदत है कि वो पहनने के पहले ही जस्ट निकालो, जल्दी से प्रेस करो, क्योंकि बहुत जल्दी भी हो जाते हैं कुर्ता सेट्स में प्रेस। और जैसे साड़ी वगैरह जो होती है, तो वॉश कराने के बाद तुरंत उसको प्रेस करने के लिए भेज देते हैं, तो वैसी होती है, हाँ बस निकाल करके पहनना होता है। तो वही 3-4 सेट्स हो रहे थे कुर्ता सेट्स के, तो मैंने बोला चलो जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। वैसे मैंने आपको बताया वो ऑल्टर होकर के आ रखे थे, तो उनको वैसे भी ज़रूरत थी। तो ये रानी कलर का सूट है जो, इनको मैंने प्रेस कर लिया। अच्छा आप बताइएगा, प्रेस में ना मेरे बहुत ज़्यादा स्टेन लगा हुआ है बर्न का, तो मैं सोच रही हूँ उसको कैसे क्लीन करेंगे। हालांकि मैंने ChatGPT से पूछा है, उसने कुछ सजेशन दिए हैं, देखती हूँ उनको फॉलो करके क्या होता है। अब रात के बज रहे हैं 10, और अभी मैं मतलब सौरभ को चाय पीने का मन कर रहा था, वो थोड़ा बाहर गए हुए थे, तो होता है थोड़ा सफ़र कर लो तो लगता है 2 घुट की चाय मिल जाए। तो फिर मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी को ही पीना था, और जब मैं बना रही तो मेरे को ही मन कर गया थोड़ा सा पीने का, क्योंकि मुझे अभी जा करके पैकिंग करनी थी। आपको पता है अभी मैंने प्रेस वेस किए थे, और पैकिंग करने में ही मुझे रात के 11 बज गए थे, क्योंकि आज ही मैंने उठाई थी सारी पैकिंग, आपको पता है। और आज मार्केट भी जाना, मतलब सुबह से लेकर के रात तक की, आज पूरा दिन बिजी था। फिर मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। आप देख रहे हो सुबह के 7 बज गए हैं, हेयर वॉश करके आ गई हूँ। उठी तो थी मैं करीब 6:15 बजे, लेकिन पूजा करके और हेयर वॉश करके अब जा रही हूँ मैं किचन में। उठ गई थी मैं सुबह 6:15 पे, नहा धो लिया है, पूजा कर ली है। नन्नू भी चली गई है, उठ गई है, मतलब दादी के पास सोती है, तो ऊपर चली गई तैयार होने के लिए। मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सिद्धि और नन्नू को जाके नहलाऊँगी, इसलिए मैंने पूजा कर ली। फिर उसका चेंज करेंगे और बस निकलेंगे। 1 घंटे तो लग ही जाएंगे इन सब चीज़ों में। बच्चों का ऐसा होता है जैसे कहीं जाना होता तो एक बार में उठ जाते हैं, और अगर अभी हम स्कूल के लिए उठा रहे होते ना, तो उठा ही रहे होते। आज तो नन्नू एक आवाज़ में उठ करके और चली गई थी नहाने धोने के लिए। फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं, मैं मम्मी जल्दी से पुए, जो गुड़ के होते हैं ना पूरियाँ, वो, क्योंकि ना मेरे दोनों बच्चों को ट्रैवल के दौरान ये पुए बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट अचार के साथ, आम के अचार के साथ बहुत यम लगता है, या कुछ भी नहीं लो, ऐसे सूखे ही खा जाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को पसंद है, तो वही रख लिया था। रात को उनसे पूछ लिया था क्या ले जाओगे टिफ़िन में, और वैसे मैं बहुत कम रखती हूँ, लेकिन आज ना जल्दबाजी है थोड़ा सा पहुँचने की, वरना हम रास्ते में खा पी लेते हैं। बट आज एक तो सुबह सुबह निकल रहे हैं, और दूसरी चीज़ वहाँ पर पूजा बैठ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा कि टाइमली निकल जाओ। तो ये रानी वाला कुर्ता सेट ही मैंने पहन लिया था। पहले मैंने दूसरा निकाला था, एक सिल्क टाइप का था, मैंने बोला भैया मैं नहीं पहन पाऊँगी ट्रैवल के दौरान, कॉटन का ही पहन लो, सबसे सही रहेगा, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही है। तो बस ये देखिए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, दोनों बच्चों को भी रेडी कर दिया था फटाफट आ करके। और ये देखिए सिद्धि सबसे बाय कर रही है, बड़ी एक्साइटेड है। और मम्मी को भी थोड़ा अजीब लगता है जब बच्चे चाहते हैं। अब तो ठीक है स्मूली है, वरना पहले तो पता है मैं छोड़ करके जाती थी, मम्मी तो रो लेती थी यहाँ पर, क्योंकि उनको याद आती थी। मैं रानी ला पप्पी दे दें आप।
बोलती मुझे दादी की याद आएगी जल्दी। याद नहीं आएगी, दादी की याद आएगी, मेरी नहीं आएगी दीदी। नहीं आई अब, बोल रही आएगी अब। चाची नहीं उठी थी? उड़ गए थे ना चाचू तो। क्लिप लगाई मेरी। ये सिद्धि तो एकदम लड़ाका है ना, उसने देखा नन्नू से तुरंत बोला तुमने मेरी क्लिप लगाई है पीछे। मतलब कि वो ना जब लड़ने में आती है नन्नू को दीदी बोलना भूल जाएगी, नन्नू पे आ जाएगी, आप बोलना भूल जाएगी, तुम पे आ जाएगी। और खैर ऐसा चीज़ सेम नन्नू के साथ भी था। जब वो छोटी थी, जब वो गुस्सा होती थी ना, हम लोग से तुम करके बात करने लग जाती थी। होता है बच्चों के साथ, फिर धीरे धीरे उनको समझ आ जाती है, फिर नहीं करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। सो गाइस अस्सू भैया जा रहे हैं पन्ना तक की, पन्ना की घाटी वगैरह है, तो हमने सोचा आज मतलब अस्सू भैया वैसे जाते चंदिया तक की, बट उनका कुछ थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। तो बस हम लोग को पन्ना तक की वो छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लोग खुद से ही चले जाएंगे। और थैंक गॉड बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये खासकर से जो पन्ना घाटी वाला एरिया होता है ना, ये यहाँ पर इतना अच्छा लगता है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ ही बिल्कुल हरियाली दिखती है। बस हम पन्ना से आगे निकल आए थे, अस्सू भैया चले गए थे। और आज का ट्रैवलिंग तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि वैसे यूजुअली हमको 4.5 घंटे लग जाते हैं चंदिया पहुंचने में, बट आज हम कहीं भी नहीं रुके। और आपको पता हम 3.5 घंटे में खजुराहो से चंदिया तक में 3.5 घंटे में हम पहुँच गए। यहाँ जहाँ आप देख रहे हो टेंट लगा हुआ, ये है भैया लोग का नया शोरूम, आप देख सकते हो, कर्मयोग सैनिटेशन। और इसकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर रखी थी। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ अखंड रामायण स्टार्ट ही हुई थी, मुश्किल से 10-12 दोहे ही हुए थे। भाभी ना यहीं पे ही थी, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में ना अंदर ही घुस गई, मुझे याद ही नहीं था पानी भी उतरवाना है। फिर भाभी को भी डाउट था कि दुकान में जो शोरूम में आया तो उतरवाना कि नहीं उतरवाना। मैंने बोला आप तो उतार ही दो, होगा सही तो ठीक है, नहीं होगा सही तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर घूम ही रही थी, मतलब वीडियो शूट कर रही थी, मैं भाभी ना बॉटल लेकर के आ गई थी, तब हमने ये डिस्कशन किया था। फिर बस इसके बाद भाभी ने मेरा पानी उतारा। मम्मी गई हुई हैं अभी घर कुछ काम से। हम बस यहाँ पर यही सोच रहे थे आज अगर पापा होते हैं ना, और ये सब चीज़ों को देख करके कितना खुश होते हैं ना। हालांकि जब वो थे तब बातें हुआ करती थी भैया और पापा की कि ऐसा कभी फ्यूचर में शोरूम बनवाएंगे करके, बट वो पापा के जाने के बाद भी भैया लोगों ने किया है, तो इस बात की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। और आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, आज बुआ फूफा जी नहीं आए हुए हैं किसी कारण की वजह से। और आज के फंक्शन में हमने उनको बहुत बहुत ज़्यादा उनको मिस किया। मतलब ना बुआ फूफा जी होते हैं ना, तो एक अलग ही रहता है, नेक्स्ट लेवल रहता है कोई भी फंक्शन। और आज हम लोग बार बार, मैं भैया सब लोग, मतलब भाभी लोग बोल रहे थे यार बुआ फूफा जी नहीं, उनकी कमी रह रही लग रही है। और वो क्यों नहीं आए वो भी बता देती हूँ, क्योंकि फूफा जी की ना अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। कल जब मैं आपको ब्लॉग दिखाई थी ना, जब मैं शॉपिंग करने गई हुई थी स्टेशनरी शॉप पे, तभी मुझे पता चला था फूफा जी को एडमिट किया गया है। बट ये फंक्शन भी ज़रूरी था, इसलिए अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम फूफा जी से भी मिलने जाएंगे। हालांकि फूफा जी की तबीयत अच्छी है और अभी हम मिल के भी आए हैं उनसे, तो फूफा जी ठीक है, लेकिन उनको वो आ नहीं सकते थे, ये है थोड़ा प्रॉब्लम। मतलब बुआ की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बैग्स पैक हो गए थे, बस निकलना ही था नेक्स्ट डे। और फूफा जी की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, बट अब ठीक है वो, ये अच्छी बात है। तो बस इसके बाद ये मैं आपको थोड़ा शोरूम घुमाई रही थी। ये भगवान जी के टाइल्स जैसे लोग मंदिर में लगवाते हैं ना, वो सब फ्लोर के लिए टाइल्स, वॉशरूम के लिए टाइल्स, पूरे वॉशरूम की फिटिंग्स, वॉश बेसिन, ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे। ये सारे पैनल्स हैं जिसमें आप जानते होंगे टाइल्स, अगर आप हार्डवेयर शोरूम में गए होंगे तो पता होगा ये टाइल्स
के पैनल होते हैं जहाँ पर डिस्प्ले के लिए तरह तरह की टाइल्स लगाई जाती हैं। तो जो भी कस्टमर बेस होता है उस अकॉर्डिंग आप लेकर के आते हो, जैसे जैसे चलते हैं जगह पे। तो बस ये सब मैं देख रही थी, मुझे डर भी लग रहा था, मैं आपको तो दिखाती लेकिन बच्चे खड़े हुए थे ना, तो मुझे लग रहा था कि हाथ पे कहीं उनके लग नहीं जाए। ये जो आपको दिख रहा था ब्लैक कलर का, इस पर टाइल्स चिपका दी जाती हैं, मतलब लगा दी जाती हैं डिस्प्ले के लिए। बस यहाँ पर भाभी हैं तो माला बना रही थी पापा के लिए, और रामा बैठा हुआ है। इस बार तो पहचान गया, रोया हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो 1 महीने पहले ही मिले थे। और सिद्धि भी सबसे मिल करके बहुत एक्साइटेड है। और ये देखिए आव्या रानी को, आव्या तो मतलब सोच रही क्या हो गया, कौन आ गया, कहाँ से वो किसी अपने ही सोच में बिजी हुई है, लगी हुई है वो। बस यहाँ पर बैठे हम, रामायण हो रही थी, थोड़ा देर मैं बैठी, फिर मैं यहाँ पर हमने सोचा चलो रामायण पढ़ते हैं, थोड़ा देर हमने रामायण भी पढ़ा। फिर इसके बाद मैंने सोचा चलो अब घर चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ है और बच्चों को भी थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके आ जाए। तो बस थोड़ा देर पहले मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मम्मी भी घर पे थी, तो फिर मैं चली गई थी थोड़ा रुक के घर। सो अगर आप उमरिया डिस्ट्रिक्ट के हैं या आसपास के हैं चंदिया के, तो आप ज़रूर से विज़िट कर सकते हैं स्टोर। यहाँ पर आपको पूरा मतलब सैनिटरी वेयर में हर कुछ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आप जा कर के विज़िट कर सकते हैं। हो गया। फिर आधे घंटे रामायण पढ़ने के बाद फिर हम निकल गए थे, मतलब मैं निकल गई थी बच्चों को लेकर के घर। और आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करती हूँ, तो व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।